हेलो एवरीवन, टैरो विदान सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। लेंगे हम 5 कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पर्सन के बारे में जानकारी हमें मिले। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें रेजोनेट करे उसे रखिएगा। डेली अपडेट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं, लव रीडिंग होती है। जो एनर्जी आपसे रेजोनेट करे उसे रखिए। जो एनर्जी आपको लगे कि ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं हो सकती उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक होती है। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। इसके अलावा और कहीं कोई बुकिंग नहीं होती है। लेट्स स्टार्ट। किसी एक कार्ड को गेस करना चाहें तो कर लें। मुझे यहाँ पे माँ की एनर्जी फील हो रही है। यस, जय शिव शक्ति आ गई। बॉटम ऑफ द डेक से है हेरोफेंट। सो गाइज यहाँ पर है फूल, सन, टेम्परेंस, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हेरोफेंट। राशि की बात करें तो यहाँ पर वृषभ राशि, वैसे तो सभी राशियाँ हैं बट वृषभ राशि, तुला राशि, धनु राशि, सिंह राशि, मीन राशि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में टॉरस, लिब्रा, सैजिटेरियस, लियो एंड पाइसेस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पीरियड में ग्राउंडेड है। और ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में जो भी डिसीजंस लेने की सोच रहे हैं आपके पर्सन, वो डेस्टिन्ड होंगे। और ये डिसीजन मैरिज से रिलेटेड होगा। और ये डिसीजन किसी के अगेंस्ट भी अगर है तो ये डरने वाले नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों को ये गुड न्यूज़ मिलेगी कि आपके पर्सन की फैमिली मान गई। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो या तो वो सॉल्व हो गई या तो वो मान गई। इस तरह के मैसेजेस आपको ज़्यादातर केसेस में सुनाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत पीसफुल रिजोल्यूशंस नज़र आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई करें एंजल्स। फूल को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट, मून एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन केयरफ्री होकर विवाह का एक्शन ले सकते हैं या यूनियन का एक्शन ले सकते हैं, रिकन्सिलिएशन का एक्शन ले सकते हैं। इस टाइम पीरियड में अपनी विजडम को यूटिलाइज करेंगे, यूज़ करेंगे। और आपको स्पाई भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कर रहे हैं। इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके लिए। सन को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर जिस सक्सेस का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, स्पेशली कि फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, बहुत प्लानिंग कर रहे थे, बहुत स्ट्रेटजीज बना रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें सफल हो गए हैं। मैंने आपसे कहा ना कि एनर्जी में ऐसा फील हो रहा है कि पीसफुल रिजोल्यूशंस निकल चुके हैं, बीच का रास्ता निकल चुका है या मान गए हैं। तो कई लोगों का ऐसा भी सीन हो सकता है कि आप मैरिड कपल हो और फैमिली के बवाल के कारण सेपरेशन में हो, वहाँ पर भी यूनियन की एनर्जी है। तो यहाँ पर सक्सेस नज़र आ रहा है। टेम्परेंस को सेलिब्रेशन ने क्लैरिफाई किया है। डेफिनेटली यहाँ डिवाइन यूनियंस दिख रहे हैं, मजिशियन, 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्ट कर रहे थे और थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे कि क्या मालूम ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो सब हो रहा है।
और अगर बाई चांस किसी के पर्सन का जो थॉट प्रोसेस चल रहा था वो नहीं हो पाया तो ये इंडिपेंडेंटली एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब फिर इन्हें कोई रोक नहीं सकता, ये अपनी खुशियों को ही चूज़ करेंगे। जजमेंट को क्लैरिफाई करें, कैसा ये जजमेंट है। ये जजमेंट को टेम्परेंस के बाद जजमेंट आया है। जजमेंट को टेम्परेंस, फूल एंड जस्टिस ने क्लैरिफाई किया, तीनों मेजर अरकाना। आपके पार्टनर वही करेंगे जो मेजर लेवल पे इनको सही लग रहा है। इस टाइम पीरियड में चीज़ें बैलेंस आउट हुई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो ये केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे। रीडिंग की शुरुआत ही फूल से हुई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है, स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन पहले ये सोचते थे जो भाग्य में होगा वो मिलेगा, जो नहीं होगा वो दूर हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये जो नहीं हो सकता है उसको भी क्रिएट कर लें। जैसे अगर आप दोनों के बीच में कोई व्यवधान डाल रहा था या डाल रही थे, कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये क्रिएट कर लेंगे अपनी रियलिटी अपने हिसाब से। मतलब ये ज़बरदस्ती विवाह कर लें, ज़बरदस्ती लोगों के अगेंस्ट जाकर शादी कर लें, या जो चीज़ इम्पॉसिबल थी उसको भी पॉसिबल कर लें, मना लें सामने वाले को। ये एनर्जी है। हेरोफेंट, शादी तो आपसे ही होगी। द लवर्स, हेरोफेंट को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है विद अ न्यू स्टार्ट। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है और वो नहीं मान रही तो ये छोड़कर निकल जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपसे इतना प्रेम है कि आपके लिए इतने मेजर स्टेप्स लेने के लिए तैयार है। और हेरोफेंट के साथ है माँ शक्ति की एनर्जी, तो डेफिनेटली यहाँ पर इंट्यूटिव हैं और डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। शिव और शक्ति की कृपा है आप लोगों के ऊपर, और डेस्टिन चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होने वाली हैं। जय प्रभु। करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। तीन कार्ड और एक और आ रहा है, अंदर मत जाओ, आ जाओ। बॉटम ऑफ द डेक से है सैक्रल चक्रा, आर्कएंजल एरियल। यहाँ से है द थिंकिंग मैन विद मैन होल्डिंग अ हार्ट। द थिंकिंग मैन विद मैन होल्डिंग अ हार्ट। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड आर्कएंजल गैब्रियल। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ फीलिंग्स में एंग्जाइटी है, क्योंकि भाई बहुत बड़ा स्टेप्स लेने की सोच रहे हैं, दिल थाम कर बैठे हैं। ओवर थिंकिंग है इस टाइम पीरियड में, अपने फिनेंसेस को भी प्रॉपर बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। इवन ये आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप भी इनको सपोर्ट करो इस टाइम पीरियड में हर तरीके से, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इवन फिनेंशियल लेवल पे भी। ये दुनिया जीत लें अगर आप इनके साथ हो तो। इनके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि अगर आप इनके साथ हैं तो दुनिया में कोई इन्हें हरा नहीं सकता। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा, अगर ये किसी डिप्रेशन में थे या बहुत इमोशनली हर्ट थे या बहुत नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे थे, झेल रहे थे, तो इनके अंदर सडनली एक मोटिवेशन आया है। और ये क्यों आया है? क्योंकि अब हम प्रवेश करने वाले 6 नंबर की एनर्जी में। 6 नंबर की जो एनर्जी होती है वो शुक्र की एनर्जी होती है। जून का जो महीना होता है, 6वां महीना होता है। जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली यूनियन में, रिकन्सिलिएशन में। जो लोग दूर दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं कई महीनों से, उनका भी यूनियन जून में हो सकता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स लिए रहेगा जून का महीना। मई का महीना काफ़ी ज़्यादा झगड़े, लड़ाई, तू मैं हुए होंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हुआ है क्या ऐसा आप लोगों के साथ, स्पेशली दोज हु आर इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ठीक है, ये भी बता दूं कि चेंजेस आते हैं रिलेशनशिप में। चेंजेस 10 साल, 12 साल, 15 साल पुराने रिलेशनशिप में भी सडनली चेंजेस आपको दिखाई देंगे मई के महीने में। लेकिन जून के महीने में जितने भी नेगेटिव चेंजेस हैं दूर हो जाएंगे। तो क्योंकि अब हम उस मंथ में प्रवेश करने वाले हैं, आपको अभी से आपके पर्सन की एनर्जी में एक पॉजिटिविटी देखने मिलेगी, एक पॉजिटिव शिफ्ट देखने मिलेगा।
और आपके पर्सन के अंदर वो जज्बा भी देखने मिलेगा कि यार तुम मेरे साइड रहो, बाकी दुनिया को मैं संभाल लूँगी या संभाल लूँगा, ये वाली एनर्जी है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, क्या गड़ा मुझे, क्या है इस कार्ड में, गढ़ने लायक तो कुछ नहीं है, क्या है भाई, कुछ बहुत तेज चुभा है मुझे, क्या है कार्ड में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कार्ड में ना, ये जो कार्ड्स होते हैं इसमें यहाँ पे रेशे निकल जाते हैं, जो भी चीज़ से रेशे निकल जाते हैं वो रेशे बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग रेशे होते हैं, चाहे जिस भी चीज़ से ये बनते हों, पेपर से ही बनते होंगे, दफ्ती टाइप का, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए बताएं 5 कार्ड। वाह, ओके ओके ओके, 5 कार्ड, 7 कार्ड दिए एंजल्स ने। सबसे पहले 8 नंबर है। अगले 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। बैलेंस क्रिएट होगा, पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा। मतलब कि जो हमने अभी मेजर अरकाना से देखा कि आपके पार्टनर काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी में है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है, यूनियन हो सकता है, वो नेक्स्ट एक्शन में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं अपने पर्सन के साथ वो पूरी होने वाली हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी पॉजिटिव चेंजेस हैं वो आपको देखने मिलेंगे। इवन ये अदर चॉइसेस को सैक्रिफाइस कर दें, कार्मिक रिलेशनशिप्स रिलीज हो जाएं, ये भी सिचुएशन होगी। आपके प्रति पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा, क्रिएटिव, जैसे एक होता है ना कि यार मुझे क्रिएट करना है अपनी रियलिटी तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर देखना है, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, जिनका यूनियन ऑलरेडी हुआ है बट परमानेंट यूनियन में अभी आप नहीं हैं, जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ, उनको कोई वार्निंग या ब्लेसिंग्स हो तो बताएं। इट्स अ जजमेंट टाइम, आपके सब्र का फल मिलेगा आपको। आपने जिस व्यक्ति के लिए सब्र रखा हुआ इतने टाइम से, वो व्यक्ति सोच समझ कर निर्णायक फैसले लेगा इस टाइम पे। अगर आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ हैं, यूनियन परमानेंट यूनियन में बदल सकता है। आपके सब्र का फल यहाँ मिलेगा। ज़्यादातर लोगों को सक्सेस रिसीव होगी। बहुत ही रोमांटिक डेट भी आप लोगों की हो सकती है। सक्सेस की वाइब्रेशन है। बहुत सारे व्यूवर्स को परमानेंट यूनियन की ब्लेसिंग्स यहाँ रिसीव होगी। हालांकि कुछ मुद्दों को लेके थोड़ा मूड स्विंग ज़रूर हो सकता है, जैसे थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं, बट कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? सबसे पहला मैसेज है कि ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली हैं। रिसीविंग मोड पर रहिए। कई लोग रिसीविंग मोड पे नहीं रहते, हमेशा कंप्लेनिंग मोड पे रहते हैं, शिकायत ही करते रहते हैं। शिकायत ना करो। इस टाइम पीरियड में विजुअलाइजेशन टेक्निक फॉलो करो। विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या है कि इमेजिन करो वो चीज़ें जो आप चाहते हो, उसको जियो। सपोज़ कि आपको यूनियन मैनिफेस्ट करना है, आप सेपरेशन में हैं, तो आप ये इमेजिन कीजिए कि आप एक खूबसूरत प्लेस पर हैं जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ हैं। वो पार्टनर आपको बहुत प्यार कर रहा है या कर रही है, वो आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं, वो आपको बहुत पैम्पर कर रहे हैं, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। साइड में देखिए कि उनकी फैमिली भी आपको ब्लेस कर रही है, बहुत ही खुश हैं आप, ठीक है। या फिर आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप जो मैसेज चाहते हैं उनकी तरफ से वो टाइप कर रहे हैं, वो मैसेज पैराग्राफ में आ रहा है जो आप चाहते हैं। इस तरह से विजुअलाइज कीजिए, वो चीज़ें फटाक से रेजोनेट करती हैं और वही सेम चीज़ आपके साथ होंगी।
यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर आप एम्पैथ नेचर के हैं, आप बहुत जल्दी लोगों की इमोशंस को अपने ऊपर ले लेते हैं, या बहुत जल्दी हाईली सेंसिटिव अगर आप हैं, तो ये टाइम पीरियड ऐसा है कि अगर कोई नेगेटिव बातें कर रहा है, कोई नेगेटिव ऑरा का व्यक्ति आपके आसपास है, तो उससे दूर रहिए, वरना आपके जीवन में जो अच्छी चीज़ें होने वाली हैं वो भी रुक जाएंगी, क्योंकि आप नेगेटिविटी इसको बहुत जल्दी ले रहे हैं। और अगर आप ले रहे हैं नेगेटिविटी को, जैसे हम लोग का जो प्रोफेशन है, हम दिन भर नेगेटिविटीज़ को लेते हैं। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं वो किसी न किसी बात से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। सुख में कौन पूछता हम लोगों को, दुख में ही ज़्यादातर लोग पूछते हैं। तो उनकी जितनी भी नेगेटिविटी है हम लेते हैं, हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, हम उनको पॉजिटिविटी देते हैं, उनको हील करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने ऑरा को क्लेंस करते रहें, अदरवाइज़ हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारे ऊपर कष्ट आ सकता है। तो आप अगर नेगेटिविटी ले रहे हो तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने आप को क्लेंस कर रहे हो, अपने ऑरा को क्लेंस कर रहे हो। आप उन नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए आपने धारण किए हैं चीज़ें कि भाई जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं वो हमें ना टच कर पाएँ। अब हमारे पास कई ऐसी भी रीडिंग आती है भूत प्रेत वाली कि भूत ने पकड़ा है, प्रेत ने पकड़ा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो हम जब उनकी प्रेडिक्शंस करते हैं या हम जब उनको कुछ उपाय बताते हैं तो हमें भी खतरा रहता है, लेकिन हम लोग उतना करते हैं, मेहनत करते हैं, भले हम वो शो करें, दिखाएं, आपको देख के लग रहा होगा कि बस रीडिंग है, बट इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप इतने इम्पैथ हो कि आप लोगों की फीलिंग्स को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर ले रहे हो, लोगों की नेगेटिव चीज़ों को भी बहुत जल्दी आप अपने आप से चिपका ले रहे हो, तो अपने ऑरा को क्लींस करना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के मेडिटेशन करना, सूर्यदेव का रोशनी में बैठना, सूर्यदेव की उपासना करना, पितरों को जल देना, साथ ही मंत्र जाप करना या पूजा पाठ करना या भगवान की शरण में रहना, ताकि भगवान आपको प्रोटेक्ट करें और आपको इतना सक्षम बनाए कि आप लोगों की नेगेटिविटी ले रहे हो तो उनको पॉजिटिविटी दे पाओ। तो ये आपके अंदर होनी चाहिए क्षमता, तब आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप हाईली सेंसिटिव हो और आप दूसरों की भी नेगेटिविटी को ले रहे हो तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, आपके काम रुकने लगेंगे, आप बीमार पड़ने लगेंगे, आपका ऑरा जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, आपका माइंडसेट नेगेटिव होने लगेगा, आपके घर वालों पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, घर में कलेश होने लगेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, सो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है, अगर कोई इस टाइप का है तो। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में थोड़ी देर में, एस्ट्रो विद एमसिंग में देखते हैं, आज अल्फ़ाबेट रीडिंग करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।